जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में लुटेरिया बिहार दरोगा प्री 78 पोस्ट के लिए स्पेशल जो बुक निकाला गया है मद निषेध बिहार दरोगा एग्जाम जो आपका होना है 2026 में प्री का, उसी के लिए जो है ना आपका लुटेरिया की तरफ से स्पेशल 10 प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला गया है। इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए इस बुक में जो है ना सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 और 2 जो है ना क्लास मिल जाएगा। और बहुत बेहतरीन बुक है, आपको अगर दोनों क्लास देखे होंगे तो आपको पता चल गया हो कि बिहार दरोगा 1794 का जो प्री एग्जाम हुआ है उसी आधार पे जो है ना क्वेश्चन का लेवल इसमें सेट किया गया। तो आप सभी लोग जो है ना बुक को लीजिए और धुआंधार तरीके से जो है ना 10 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। इसमें आपका 10 प्रैक्टिस सेट दिख रहा है, लेकिन आपका डिस्कशन जोड़िएगा तो कम से कम आपको बहुत सारे जो है ना लगभग आपका एक अनुमान लगा सकते हैं ना, कम से कम आप 20 प्रैक्टिस सेट प्लस लगा रहे हैं। इसका डिस्कशन पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन में आपको जो है ना 10 क्वेश्चन से अलावा आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग बुक को लीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और जिनको बहुत सारे लोग कमेंट कर दे, जिनको अगर लगता है कि हाँ ग्रुप में ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मद निषेध जो कचपाल के लिए 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका उसका 99 रुपये फ़ी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है ना हर सप्ताह आपको सैटरडे संडे को टेस्ट करवाया जाएगा इस बुक का, ठीक है। सप्ताह में सैटरडे संडे को टेस्ट होगा, ये 10 सेट आपको करवाया जाएगा। इसका क्वेश्चन मिलेगा आपका, इसका आंसर सोल्यूशन का जो है ना 100 क्वेश्चन का आपको PDF मिलेगा, पूरा डिटेल के साथ आपको करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है ना जिनको अगर लगता है कि हाँ हमें इस बुक का टेस्ट लगाना है, तो आप सभी लोग जो नंबर है ना 7549392490 उस नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी आप इसी नंबर पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा बिहार SSC बिहार दरोगा प्री 78 पोस्ट एग्जाम। तो आपको उसी ग्रुप में जो है ना आपको करवाया जाएगा, क्योंकि अगर मेंस ग्रुप में तो ऐसे भी अब लास्ट चल रहा है, उसमें करवाना उचित नहीं है। तो आप सभी लोग को हमको पता है कि जिनका भी 78 पोस्ट का एग्जाम होगा 90% जो है ना कचपाल मद निषेध बिहार पुलिस का भी एग्जाम होगा। तो उसी ग्रुप में आपको हम ये 10 बुक में प्रैक्टिस सेट का बुक का जो टेस्ट है ना उसी ग्रुप में हम करवा देंगे। तो आप सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार दरोगा 1794 का जो प्री हुआ था इसी प्रकार आपका क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था। इसमें बोल रहा है ना कि कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर जो होगा ना इसको बना लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है सही है। अगर नहीं बन रहा है तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। बिहार पुलिस मद निषेध का जो 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है, उसी में आपका हर वो दिन जो है ना आपका हर मतलब सप्ताह में 2 दिन सैटरडे संडे को टेस्ट करवाया जाएगा। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि हाँ प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हर सप्ताह में याद रखिएगा सैटरडे संडे को करवाया जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है कि इनमें से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी जो है ना कहा जाता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पोलावरम परियोजना। क्या होगा, पोलावरम परियोजना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि इनमें से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध जो है ना परियोजना भी कहा जाता है, तो क्या होगा, पोलावरम परियोजना होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विषुवत रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। बताइए कह रहा है कि विषुवत रेखा जो है ना इनमें से किस देश से नहीं गुजरती है। बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन केनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर जो है ना गुजरता है। तो याद रखिए ना कि पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में विभाजित करने वाली 0 अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। और यहाँ पर वर्ष भर जो है ना दिन और रात क्या है, अवधि जो है ना बराबर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ अगर एक क्वेश्चन पूछेगा ना कि विषुवत रेखा जो है ना किन महाद्वीपों से मतलब होकर गुजरती है, तो विषुवत रेखा जो है ना 3 महाद्वीपों के कुल 13 देशों से होकर क्या है गुजरती है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 4, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे सूची 1 में क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, और सूची 2 में क्या है, तो देश है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, मायोन जो है ना आपका ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है। तो बात करें मायोन का बोलेगा तो कहाँ है, तो फिलीपींस में है, ठीक है। और माउंट शास्ता का बोलेगा तो माउंट शास्ता जो है ना कहाँ है, तो माउंट शास्ता का बात करें तो USA में है। और चिमरोजो को बोलेगा तो कहाँ है, चिमरोजो जो है ना आपका ज्वालामुखी पर्वत कहाँ, इक्वाडोर में है, ठीक है। और माउंट हेकला बोलेगा तो कहाँ है, माउंट हेकला का बात करें कहाँ है, तो आइसलैंड में, कहाँ आइसलैंड में है।
तो याद रखिएगा कि माउंट ज्वालामुखी बोलेगा तो फिलीपींस हो जाएगा, माउंट शास्ता बोलेगा तो यूएसए, चिमरोजो बोलेगा इक्वाडोर और माउंट हेकला बोलेगा तो आइसलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2 1 4 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कर रहा है कि भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब क्या होता है, बताइए। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब क्या होता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है तब क्या होता है, भ्रंश घाटी का विकास होता है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी जो है ना स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में जो है स्थित है, बताइए। कह रहा है कि अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समताप मंडल में। कहाँ है, तो समताप मंडल में स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें जो है ना आप चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। कह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य नहीं, मतलब कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है, गलत है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो है ना, ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी कारण जाति विविधता जो है में कमी आती, ना कि वृद्धि होती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका गलत है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। करा उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी क्या है, तो सही है। चौथा कह रहा है कि जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है आपका अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पे सूची 2 में क्या है, तो राज्य है। कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है आपका बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, बताइए। बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, बताइए। तो बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य बोलेगा तो कहाँ है, आपका गोवा में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो छत्तीसगढ़ में है। और दांडेली वन्य अभ्यारण्य बोलेगा तो कहाँ है, दांडेली वन्य अभ्यारण्य बोलेगा तो ये आपका कहाँ है, ये आपका जो है ना कर्नाटक में है। बात करें गुमती वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, गुमती बोलेगा तो आपका कहाँ है, त्रिपुरा में है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 2 1 4 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, बताइए। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बृहत हिमालय श्रेणी है। क्या है, बृहत हिमालय श्रेणी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है, बताइए, क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल है और क्या है, छोटा नागपुर है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। तो याद रखिएगा कि भारत में स्थित विकल्प के अनुसार जो है ना विकल्पत पहाड़ियों पर जो है ना पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बोलेगा तो क्या हो जाएगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल तथा क्या होगा, छोटा नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए कथन 1 और क्या है कथन 2 को पढ़िए, दोनों में से बताइए कौन सही है और कौन गलत है, बताइए। तो देखिए कथन 1 कह रहा है कि अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति का संबंध जो है ना मानसून से है, क्या आपका सही है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति का संबंध मानसून से है, ये क्या है, तो सही है। और कथन 2 कह रहा है कि उत्तर के मैदानी क्षेत्र से अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के खिसकते ही भाग में मानसून का प्रकोष्ठ होता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, बाकी क्या है, 2 1 की जो है ना सही व्याख्या करता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1 और 2 दोनों सही और 2 1 का क्या है, सही व्याख्या है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना आपका निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, इसमें असत युग्म का चयन कीजिए, मतलब गलत जो है ना आपका कौन सा है। इसमें देखिए सूची 1 में क्या है, जलाशय, यहाँ पे क्या है, तो राज है। इसमें बताइए कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है ना कि घाट प्रभा जलाशय किस राज्य में, तेलंगाना में है, ये क्या है आपका गलत है। घाट प्रभा बोलेगा तो जो है ना जलाशय कहाँ है, तो कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में, ना कि तेलंगाना में। इसलिए ए नंबर क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। गांधी सागर बोलेगा जलाशय कहाँ है, मध्य प्रदेश में, क्या है, सही है। दूसरा है इंदिरा सागर जलाशय बोलेगा कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ये भी क्या है, सही है। और मैथन बोलेगा तो जलाशय कहाँ है, झारखंड में, क्या है, सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर क्या है, तो गलत है। घाट प्रभा बोलेगा तो तेलंगाना नहीं, कहाँ होगा, कर्नाटक होगा। नेक्स्ट आइए
करें निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है ना अवस्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कौन जो है ना आपका गलत है, बताइए। इसमें जो है ना आपका चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में बाल्को। बाल्को का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है आपका जो है ना, कहाँ अवस्थित है, ये आपका जो है ना कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ये क्या है, तो आपका सही है। बाल्को मतलब भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है, कोरबा में, क्या है, सही है। दूसरा है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको क्या बोलते हैं इंडाल, ये कहाँ है, तो हीराकुंड में है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। बात करें तीसरा जो है ना मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को, माल्को कहाँ है, तो आपका चेन्नई में है, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। बात करें मद्रास जो है ना मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी जो आपका है ना चेन्नई में नहीं, कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में क्या है स्थित है। यहाँ पे चेन्नई नहीं होगा, क्या होगा, तमिलनाडु में जो है स्थित है, इसलिए सी नंबर क्या है, तो गलत है। और डी नंबर करा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है, रेणुकूट में है, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं है, बताइए। कौन सा इसमें जो है ना आपका गलत है, बताइए इसमें गलत कौन सा है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ताम्र पाषाणिक स्थल और यहाँ पे क्या अवस्थिति है। तो देखिए पहला इनाम गांव कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र में, क्या है, सही है। दूसरा है पांडु राजा डीबी बोलेगा तो उड़ीसा में है, ये क्या है, तो गलत है। पांडु डीबी राज्य उड़ीसा में नहीं, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना आपका बी होगा, गलत पूछा था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। पांडु राजा ढीबी जो है ना उड़ीसा नहीं, क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट है सोनूवार बोलेगा तो आपका बिहार में सही है, और नरहन बोलेगा तो उत्तर प्रदेश में, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए करा कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे चारों कथन दिया हुआ, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोल रहा है कि यहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, ये क्या है, तो सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। हड़प्पा के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान था, क्या था, नहीं था। यहाँ पे जो है ना आपका ज्ञान था हड़प्पा के लोगों का तांबा टीन कांच सोना आदि का ज्ञान था, इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। आगे कह रहा है इस सभ्यता के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, क्या है, सही है। और डी नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत जो है ना आपका बी है, लेकिन ए सी डी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि सूची 1 में क्या है, त्रिपिटक है, सूची में क्या है, विषय, इसमें बोल रहा है कौन सही सुमेलित है। यहाँ पे कूड़ दिया होता है, इसमें कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है ना विनय पिटक जो है ना बौद्ध दर्शन का है, ये क्या है, तो गलत है। ये विनय पिटक क्या है, बौद्ध दर्शन का है, क्या है, गलत है। नेक्स्ट है दूसरा है सूत पिटक का बात करिए, क्या है, तो आपका सूत पिटक जो है ना बुद्ध की शिक्षाएं, क्या है, सही है। अभिधम पिटक का बात करिए आपका नियमों का संग्रह, ये भी क्या है, तो गलत है। यहाँ पे इसमें केवल क्या है, सही जो है ना आपका 2 है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 2 क्या है, सही है। तो याद रखिएगा ना कि सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में उल्लेख किया गया, लिखा गया है, क्या है, सही है, ठीक है। और बात करें विनय पिटक में संघ तथा बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। और अभिधम पिटक में बात करें तो अभिधम पिटक में जो है ना बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे 1 और 3 गलत है, लेकिन 2 नंबर क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा, बताइए। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा, बताइए क्या नहीं कहा, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि महिलाओं का अंगरक्षक का कार्य भी करती थी, क्या है, सही है, ठीक है, ये कहा था। दूसरा कह रहा है कि समाज 4 भागों में विभक्त था, ये क्या है, नहीं होगा। और समाज में दास व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था, ये क्या है, सही है। समाज में सती प्रथा का अस्तित्व नहीं था, ये भी क्या है, सही। तो यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर जो है ना आपका नहीं होगा। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 4 भागों में नहीं बल्कि 7 भागों में जो है ना किया था, इसलिए बी नंबर क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 2 कथन दिख रहा है, दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका क्या होगा। देखिए आगे दिया हुआ है, बोल रहा है ना कि वृत्त में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है, सही ही पूछा है। तो दोनों कथन को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है, बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है गुप्त काल के दौरान धातुओं को मिलाने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, ये क्या है, सही है। गुप्त काल के दौरान धातुओं को मिलाने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि मेहरौली लौह अवस्था में उत्तम किस्म के लोहे का उपयोग हुआ है, ये भी क्या है, तो सही। इसमें दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है।
तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है करेक्ट, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए जो है रवाना हुए थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एस राजपुताना जहाज से जो है रवाना हुए थे। नेक्स्ट है करा कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोग को क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करें, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सा क्रम के अनुसार जो है होगा, बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर वृद्धि होगा, उसके बाद जो है राजधानी परिवर्तन होगा, सांकेतिक मुद्रा होगा, फिर क्या खुरासन अभियान होगा। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी क्या है आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों का जो सही क्रम है कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा, फिर क्या होगा खुरासन अभियान होगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ही जो था जो 1326 से 27 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर जो है देवगिरी को राजधानी बनाया तथा इसका नाम जो है दौलताबाद रखा था, ठीक है। और यही था जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही था तो जो 1329 से 1330 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जो है असफल रहा था, ठीक है। और बात करें कि खुरासन अभियान के बारे में, खुरासन जो अभियान था ना, ये था आपका 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों के विरुद्ध खुरासन अभियान शुरू किया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगर एक दो याद रहेगा तो आप क्रम के अनुसार जो है बैठा दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 22 करा है कि हसन गंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही नहीं, मतलब कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। हसन गंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए हसन गंगू के बारे में बोल रहा है, पहला कथन कर रहा है कि वह गंगू नामक ब्राह्मण की सेवा में रहता था, ये क्या है आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उसने बहमन शाह की उपाधि धारण कर ली थी, ये भी क्या है सही है। तीसरा कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी उसका विवरण प्रस्तुत करता था, ये क्या है आपका गलत है। डी नंबर का में से कोई नहीं, तो इसमें गलत क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है गलत है, बाकी ए भी क्या है सही है। तो याद रखिएगा ना कि जियाउद्दीन बर्नी ने हसन गंगू का नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक का विवरण प्रस्तुत करता था, इसलिए क्या है सी नंबर गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 का रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, बताइए किसे हुआ था। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, बताइए। इसमें जो है आपका कौन एक सही है, बताइए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा एक सही है, बाकी क्या है तो गलत है, बताइए कौन इसमें सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था हैदर अली इसमें पराजित हुआ था, ये क्या है तो गलत है। प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच हुआ था, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरेलस्ट था और युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा जो है समाप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हैदर अली जो है पराजित नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए क्या है गलत है। बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी क्या है तो गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 तक चला, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग था और यह युद्ध जो है 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। चलिए आगे देखिए करा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी क्या है तो गलत है। याद रखिएगा ना कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की सहायता प्राप्त करने का जो है प्रयत्न किया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर देखिए डी कर रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो हुआ था टीपू पराजित हुआ और युद्ध में जो है मारा गया, ये क्या है बिल्कुल जो है सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य मारा गया, ये क्या है बिल्कुल सही है। याद रखिएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1794 में हुआ था और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बरेली था और 4 मई 1794 को अंग्रेजी सेना ने सिंगरपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू से लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त मतलब पाई गई और टीपू ने कुल सदस्यों को बेलोर में जो है कैद कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर जो है केवल डी क्या है सही, बाकी ए बी सी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, देख रहे हैं किस प्रकार इसमें क्वेश्चन का लेवल दिया गया। अगर आप अच्छे से सेट को बनाइएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ कितना नंबर आपका आ रहा है। आपको लोग को पता होगा कि 2 सेट देखे हुए तो कितना नंबर आ रहा है।
बहुत ज़बरदस्त सेट दिया गया है। बाकी इसका सोल्यूशन देखिएगा तो आपको हर क्वेश्चन में आपको जो कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो बिहार पुलिस मद्य निषेध का 70 दिन का जो 70 प्रैक्टिस सेट है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपका सैटरडे संडे आपका सप्ताह में 2 दिन प्रैक्टिस सेट करवा करके इस बुक को 10 जो सेट दिया गया है आपको सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चाहते हैं कि हाँ, मेरा अगर मद्य निषेध बिहार दरोगा का एग्जाम है 78 पोस्ट का, तो आप सभी लोग चाहते हैं कि हाँ इस बुक का हम 10 प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से लगाएं, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। ग्रुप में आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा सैटरडे संडे को हर सप्ताह। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें कथन ए और क्या है, कारण आर है। तो देखिए अभी कथन यहाँ पे कथन ए है और कारण आर है। देखिए यहाँ पर एक और बात देखिए, बहुत लोग सोचेंगे ना कि सैटरडे संडे को होगा तो बाकी दिन क्या होगा, तो बाकी दिन आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल का प्रैक्टिस सेट होगा। बाकी सैटरडे संडे को बिहार दरोगा 78 पोस्ट का स्पेशल प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको 8 दिन मतलब 7 दिन प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कथन ए कह रहा है ना, यहाँ पे कथन ए कह रहा है कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने में विफल रहा। ये क्या है, तो आपका जो है ना सही है। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता हासिल करने में विफल रहा, ये क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद कई प्रशासनिक जो है ना सुधार किए, ये भी कथन क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का है कि निम्न में से कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अबुल कलाम आज़ाद। कौन है, अबुल कलाम आज़ाद है। नेक्स्ट है ये करा कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो है ना कैसे हुई, बताइए। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो है ना कैसे हुई, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, खुद को गोली मार कर, क्या करके, खुद को गोली जो है ना मार लिए थे, इन्हीं कारण इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे थे। आज़ाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक मात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अपने आप जो है ना क्या, ऑटोमेटिक अपने आप में क्या है, गोली मार लिए। ठीक है, इसलिए क्या है, इनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष है ना किसे चुना गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया था, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट है करा कि किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत जो है ना वाटिका की स्थापना की है, बताइए। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तराखंड। क्या होगा, उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में दूर संचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप को जो है ना लॉन्च किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करने सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संचार साथी को जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यहाँ पे आपका देखिए 2 कथन दिया हुआ, दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है, बताइए। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में बोल रहा है कि सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कर रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कर रहा है इस मिशन के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2035 तक दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर देशों की सूची में शामिल होना है, ये भी क्या है, तो सही। यहाँ पे दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कर रहा है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 39वां स्थान है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप। पूरा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप का जलावतरण जो है ना कहाँ किया गया, बताइए, कहाँ किया गया। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोवा में। कहाँ किया गया, गोवा में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो पुस्तक है। सूची 2 में क्या है, तो लेखक है। कौन सा पुस्तक के लेखक कौन है, इनके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है ब्रिंग इट ऑन,
द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है बताइए। तो ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी माई लाइफ के लेखक बोलेगा तो कौन है, दीपा मलिक है। नेक्स्ट देखिए छॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी के लेखक बोलेगा तो कौन है, अभिजीत बनर्जी है। कौन है, अभिजीत बनर्जी हैं। स्टम्प्ड के लेखक बोलेगा तो कौन है, स्टम्प्ड के लेखक बोलेगा तो सैयद किरमानी है। और द अनियलिंग जज के लेखक बोलेगा तो कौन है, गौरी ग्रोवर है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 2 1 3 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कराए इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नजमा हेपतुल्ला है। कौन है, नजमा हेपतुल्ला है। नेक्स्ट है कराए कि हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए जो है ना चुना गया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्री विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा लोथल को। किसको चुना गया है, लोथल को। नेक्स्ट है करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की। यह योजना किस निकाय द्वारा जो है ना संचालित है बताइए, क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा क्या है, संचालित है। नेक्स्ट है करा कि 22वें सांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए बताइए। क्वेश्चन करा कि 22वें सांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनिल चौहान। कौन शामिल हुए, अनिल चौहान। नेक्स्ट आइए करा किस देश की फातिमा बॉस को 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया है बताइए। किस देश की फातिमा बॉस को 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मैक्सिको। क्या होगा, मैक्सिको होगा। तो फातिमा बॉस जो 2025 में 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता है, जो मैक्सिको की जो है ना रहने वाली है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बोला नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का मिलान कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, त्योहार है, और सूची 2 में क्या है, तो राज है। कौन सा त्यौहार किस राज का, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला गाँव नगाई जो है ना किस राज का है, तो गाँव नगाई बोलेगा तो जो है ना आपका कहाँ है, क्या तो ये आपका असम, मणिपुर, नागालैंड का भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, मणिपुर का है। फ्लेमिंगो महोत्सव बोलेगा तो कहाँ का, फ्लेमिंगो महोत्सव बोलेगा तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, बात करें कि आपका जो है ना जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ का, जल्लीकट्टू महोत्सव बोलेगा तो आपका ये तमिलनाडु का है। और मकर विलक्कू महोत्सव बोलेगा तो आपका केरल का है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 1 3 2 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए करा एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है बताइए। करा कि एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चीन किया है। किसने किया है, तो चीन किया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 करा कि किस राज्य की सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल जो है ना शुरू की है बताइए। किस राज्य की सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल की शुरू की है बताइए। ट्री आधार जो पहल है ना किसने शुरू किया है, कौन सा राज्य किया है बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जम्मू कश्मीर। किसने किया है, तो जम्मू कश्मीर किया है। नेक्स्ट है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं, जिससे इसकी सदस्यता जो है ना 11 देशों तक बढ़ गई बताइए, क्या होगा। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कोलंबिया और क्या उज्बेकिस्तान होगा। तो याद रखिए ना कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल हो गए हैं, जिससे इनकी कुल सदस्यता जो है 11 देशों तक पहुँच गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कि रामसर स्थलों में से संबंधित राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित है। यहाँ पे नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें जो है ना कौन सही है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना उद्वा झील पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तो झारखंड में है, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। खेचो पलरी झील बोलेगा तो कहाँ है, आपका सिक्किम में, ये भी क्या है, सही है। और शक्कर कोटई पश्चिम अभयारण्य बोलेगा तो आपका तमिलनाडु में, ये भी क्या है, तो सही। यहाँ पे तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1 2 3 तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है, इसका नाम जो है ना क्या है बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है, इसका नाम जो है ना क्या है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा IISR सूर्या है। क्या है, IISR सूर्या है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोविंद राजन पद्मनाभन को किया गया है।
नेक्स्ट है ये करा अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को जो है क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था। अब काकोरी रेल डकैती का जो नया नाम क्या कर दिया गया है, इसका जो है नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए करा किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण जो है सूचित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या होगा, 1995 होगा। तो याद रखिए 17वां संविधान संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की 1/3 निर्धारित की गई है, ये क्या है, तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। 60 नहीं क्या होगा, तो 40 होगा, न्यूनतम बोलेगा तो 40। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर क्या है, तो गलत है, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे कह रहा है इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम हेतु जो है ना न्यूनतम आयु कितनी 30 वर्ष होनी चाहिए, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, लेकिन ए सी क्या है, सही है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और यहाँ पे देखिए प्रयोग में यहाँ पे बोल रहा है कि प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या है, कथन और कारण है, अभी कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, बताइए। तो देखिए अभी कथन ए कह रहा है कि आज अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, इनमें जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है, ये क्या है, तो सही है। और कारण आर कह रहा है कि ये अधिकार व्यक्तियों की राज प्रक्रियाओं में भागीदारी बनाते हैं, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा, ए आर दोनों सही है और आर ए का जो है ना सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है, बताइए कौन इसमें गलत है। तो देखिए पहला करा है दूसरी अनुसूची में क्या है, तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन है, ये क्या है, तो सही है। बात करें कि दूसरा क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रारूप है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। बात करें तीसरा जो है ना आपका 7वें सूची में क्या है, तो 7वें सूची में जो है ना आपका विधायी शक्तियों का वितरण है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है 5वीं सूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, ये क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि राज्यसभा में जो है ना राज्यसभा में सीटों का आवंटन बोलेगा तो कौन सा अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में, किसमें, चौथी अनुसूची में है। ठीक है, और 5वीं सूची में क्या है, तो आपका अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से क्या है, संबंधित है, इसलिए डी नंबर क्या है, गलत है। 5वीं सूची में क्या है, तो आपका अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, और राज्यसभा में सीटों का आवंटन बोलेगा तो चौथी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस नीति से जो है ना संबंधित है, बताइए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंधित है, बताइए। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया और नीचे कूट दिया, बताइए इसमें कौन होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंधित है, तो यहाँ पे सामाजिक नीति से संबंधित है, आर्थिक नीति से भी संबंधित है, राजनीतिक नीति से भी क्या है, संबंधित है, और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति से भी क्या है, संबंधित है। यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि संसद के उस सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब क्या है, अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते। तो बोल रहा है संसद के उस सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने, क्या होगा, बताइए। तो 53 का सही उत्तर यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि इसमें अवरोही मतलब घटते क्रम। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होगा, आपका उत्तर प्रदेश में कितना आपका संसद में आपका राज्यसभा में सीट है, संसद के उस सदन मतलब क्या है, राज्यसभा सीट। तो उत्तर प्रदेश में कितना है, आपका 31 है, कितना 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र में बोला कितना, तो आपका 19 है, कितना 19 है। तमिलनाडु में बात करें कितना, तो आपका जो है ना 18 है। अब बिहार में बोले कितना है, तो 16 है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पूर्वानुलोकन करने की जो है ना शक्ति है, बताइए। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पूर्वानुलोकन करने की शक्ति है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना होगा, 137 होगा। नेक्स्ट है करा कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, बताइए। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विधानसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए।
क्वेश्चन करा कि संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है सही है। तो देखिए पहला करा यह गैर नागरिकों पर लागू होता है, ये क्या है सही है। दूसरा करा इसमें किसी भी धर्म का पालन ना करने की स्वतंत्रता भी शामिल है, ये भी क्या है तो सही है। तीसरा करा कि संविधान बलात् तथा प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कराने पर रोक लगाता है, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। 1 2 3 तीनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करा कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, बताइए डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ये आपका क्या है, सभी जो है ना आपका जिम्मेदार है, क्या है, रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में विमाणु और रक्त में आरबीसी तथा क्या होगा WBC होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना कि इंसान खून की जो है ना विस्कोसिटी मतलब मुख्य रूप से खून में प्रोटीन मौजूदगी कारण होती है, लेकिन आरबीसी, WBC और प्लेटलेट के जैसे दूसरे कारक भी इसके लिए क्या है जिम्मेदार है। नेक्स्ट आइए करा कि चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से जो है ना भिन्न होता है, बताइए चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डायफ्राम की उपस्थिति के कारण क्या होता है भिन्न होता है, ठीक है। तो चमगादड़ और पक्षी के पंख समजात अंग है, यानी उनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक जैसी होती है, लेकिन कार्य जो है ना अलग अलग होता है, ठीक है। याद रखिए ना कि चमगादड़ का पक्षियों से भिन्न होने का जो प्रमुख कारण है ना, इसमें मध्यपट यानी डायफ्राम उपस्थित होता है, जो कि पक्षियों में नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है कि डाउन सिंड्रोम होने का जो क्या कारण है, बताइए डाउन सिंड्रोम होने का जो कारण है ना क्या है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का जो है ना होना। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक शोषण को संदर्भित करता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक शोषण को संदर्भित करता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। नेक्स्ट आइए करा कि किस वर्ग के पौधे का शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किस वर्ग के पौधे का शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, बताइए कौन नहीं होता है, बताइए। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से एक से अधिक होगा। याद रखिए ना कि जिन पौधे में वास्तविक जड़ें, तने और पत्तियों नहीं होती है वे थैलोफाइटा समूह में आते हैं, जिन्हें थैलोफाइटा भी कहा जाता है। और इस समूह में शैवाल, कवक, लाइकेन जैसे सरल जीव शामिल है, और इनका अविभेदित शरीर में क्या है, थैलस कहते हैं, क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपका थैलोफाइटा भी होगा और क्या होगा, ब्रायोफाइटस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों होगा, इसलिए क्या उत्तर होगा, इनमें से एक से अधिक होगा। और यहाँ पे क्या है, टेरिडोफाइटा में क्या विभेदित होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि कौन सा ऊतक का कार्य शरीर के की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों का रक्षा प्रदान करना है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा ऊतक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों को रक्षा प्रदान करना है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उपकला ऊतक, क्या होगा, उपकला ऊतक होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची को जो है सूची से क्या करना, मिलान करना है। तो बताइए नी कैप का क्या होगा, बताइए नी कैप का जो है ना क्या होगा, तो नी कैप का बोलेगा, नी कैप किसको बोलते हैं, पटेला। कॉलर बोन किसको बोलते हैं, कॉलर बोन जो है ना आपको बोलते हैं क्लेविकल को, किसको बोलते हैं, क्लेविकल को। और कंधे की अस्थि बोलेगा तो क्या होगा, कंधे की अस्थि जो है ना स्कैपुला। और ब्रेस्ट बोन बोलेगा तो क्या होगा, स्टर्नम होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 3 4 2 1, ठीक है। किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। तो याद रखिएगा ना कि नी कैप बोलेगा तो पटेला, ठीक है, और कॉलर बोन बोलेगा तो क्लेविकल, कंधे की अस्थि बोलेगा स्कैपुला, ब्रेस्ट बोन बोलेगा तो स्टर्नम। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रहा कि भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं, मतलब कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह के बारे में कह रहा है कि यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, भू अस्थायी उपग्रह ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, ये भी क्या है तो सही है। तीसरा कह रहा है कि ये इसका कक्षीय वेग जो है ना 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये क्या है तो गलत है। भू अस्थायी उपग्रह का कक्षीय जो वेग होता है ना 8 किलोमीटर नहीं, 3.1 किलोमीटर क्या है प्रति सेकेंड होता है, इसलिए सी नंबर क्या है तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। आगे देखिए करा, यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, बताइए।
तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा m बराबर 1 + d क्या होगा? f होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67। देखिए यहाँ पे कथन और क्या है, कथन 1 है और कथन 2 है, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन कथन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला करा कथन 1 कह रहा है कि कायिक प्रबंधन में नए पादप का जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं, ये क्या है? सही है। कायिक प्रबंधन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं, ये क्या है? सही है। और कथन 2 कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये भी क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 और 2 दोनों सही है, और जो है ना 2 1 का क्या है? सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 कह रहा है कि पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान का विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव होगा? बताइए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान का विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव होगा? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कम हो जाएगा। क्या होगा? तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सभ्यता के समान सिद्धांत की भविष्यवाणी की, जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है, बताइए क्या होगा? उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करें। कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सभ्यता के समान सिद्धांत की भविष्यवाणी की, जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है, बताइए क्या होगा? बताइए 69 का जो सही उत्तर होगा ना, बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है कि पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइप को विकृत करता है, ये भी क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, फिर सभी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है, क्योंकि बताइए क्या कारण है? बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है, इसका क्या कारण है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र जो है ना कम हो जाता है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का जो है ना उदाहरण है? बताइए समांग मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, कुल बताइए कौन कौन है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए समांग मिश्रण का जो उदाहरण है ना कौन है? देखिए चीनी या नमक का जलीय विलयन, ये क्या है? दूसरा हवा, ये भी है, लेकिन आपका बारूद क्या है? नहीं है। कुहासा क्या है? तो नहीं है। याद रखें ना कि समांग मिश्रण किसे कहते हैं? तो समांग मिश्रण जो है निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म जो है एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन और क्या होगा? हवा होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, 1 और 2। क्या होगा? 1 और 2 होगा। ठीक है। और विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं? याद रखिए अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है, और इसके प्रत्येक भाग का गुण उसके संगठक से क्या है? भिन्न होते हैं, जैसे बारूद और क्या है? धुआं। ठीक है, सब क्या है आपका जो है ना क्या है? विषमांग मिश्रण है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल मॉडरेटर के तौर पर किया जाता है, ये क्या है? तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये क्या है? तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिए ना कि समानता टूथपेस्ट में जो है ना 20 से 42% जो है ना जल उपस्थित होता है, और टूथपेस्ट के अन्य प्रमुख अवयव बोलेगा तो क्या अपघर्षण और क्या फ्लोराइड होता है। और टूथपेस्ट में अपघर्षण की मात्रा 50% तक होती है, और अपघर्षकों में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट के अभिलेय जो है ना कण शामिल होते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का अम्ल कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? बताइए। अम्ल कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के क्या है? बराबर होता है। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। सॉरी, क्वेश्चन कर रहे हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पॉलीएमाइड का जो है उपयोग किया जाता है। तो पॉलीएमाइड इसको क्या बोलते हैं? पॉलीपैराफिनॉल मतलब टेरेपेथामलाइड नामक बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में जो है ना किया जाता है, और यह क्या है? सिंथेटिक फाइबर, इसका ब्रांड नाम क्या है? केवलर है। नेक्स्ट आइए कराए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन क्या है? गलत है। बताइए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है क्या है आपका जो है ना असत्य, मतलब गलत है। ठीक है, आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, ये भी क्या है? सही है। और चौथा कह रहा है एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? बताइए इसमें कौन सा कथन जो है यौगिक के बारे में गलत है? बताइए।
तो देखिए पहला कराई हुई के बारे में कथन, प्रत्येक नए पदार्थ की संरचना हमेशा निर्धारित होती है, क्या है सही है। दूसरा करा है घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अलग किया जाता है, ये भी क्या है सही है। तीसरा करा तत्व नए यौगिकों को दवा बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, क्या है सही है। डी नंबर करा यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, ये क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि भंडारी समिति किससे संबंधित है, बताइए। भंडारी समिति का जो संबंध है ना किससे है, तो भंडारी समिति का जो संबंध है किससे, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है ये कहा कि बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। नेक्स्ट आइए, कारण यहाँ पे देखिए कथन यहाँ पे एक दिया और कथन दो है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति घोषणा की, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। 1990 नहीं होगा, क्या होगा 1991 होगा। एक नंबर क्या है तो गलत है कथन एक। दूसरा कथन कह रहा है कि वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, ए गलत है, परंतु दो कथन क्या है सही है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है और कौन प्रकाशित करता है, बताइए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है और कौन प्रकाशित करता है, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विश्व बैंक समूह जो है ना आपका बनाता भी है और प्रकाशित भी करता है। नेक्स्ट है करा कि बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा क्या किया जाना चाहिए, बताइए। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा क्या किया जाना चाहिए, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा तो यहाँ पे बोल रहा है सही उत्तर को जो है ना कूट का प्रयोग करके मतलब उपयोग करके चुनिए। तो यहाँ पे बोल रहा है बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कि RBI द्वारा क्या किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए और आपका रेपो रेट दर में कमी करना चाहिए, क्या होगा नहीं होगा, और बैंक दर में वृद्धि करना चाहिए, क्या होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1 और 3। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को पहले किस रूप में जाना जाता था, बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले किस रूप में जाना जाता था, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना को जाना जाता था, ठीक है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1999 में यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है ना किया गया था और इसका नाम बदलकर 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 1911 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है करा कि इनमें से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त जो है ना धूम्रपान मुक्त राज्य बना है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है, कौन बना है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बी होगा, हिमाचल प्रदेश। कौन बना, हिमाचल प्रदेश बना है। तो हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य घोषित किया गया है, ठीक है। और यह उपलब्धि राज्य सरकार की हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे कल्याणकारी योजनाओं को सफल कार्यान्वयन करने में जो है ना संभव हुई है। नेक्स्ट है करें कंपाला कुंडला नामक पुस्तक के लेखक में से कौन है, बताइए। कंपाल कुंडला, कंपाल जो है ना कपाल कुंडला बोल रहा है, कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक में से कौन है, तो 85 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। कौन है, कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धौलागिरी। किसको जानते हैं, धौलागिरी को। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है ना अस्थायी सदस्य नहीं है, बताइए। इनमें में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका इंग्लैंड है, लेकिन जापान क्या है तो नहीं है, बाकी फ्रांस है, अमेरिका है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना, जापान क्या है तो नहीं है। तो याद रखना कि इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जो है ना यूएन सुरक्षा परिषद का क्या है, अस्थायी सदस्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्न कथनों पे विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सत्य है। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें तीनों में जो है ना कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, ये क्या है, सही है। वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वाम पद के उदय के रूप में हुई, ये भी क्या है, सही है। तीसरा करा कि समाजवाद की नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से सभी क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट है करा कि महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि जो है ना किसको दिया गया था, बताइए।
तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, CF एंड्रूज को दिया गया था। चलिए आगे देखिए, करा कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर जो है ना किस कारक में प्रयुक्त है बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, करण कारक है। क्या है? तो करण कारक है। नेक्स्ट है करा कि समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को जो है ना क्या कहते हैं? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे करा नीचे दिए गए पदों को प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद और क्या है? छूट भैया। तो किस में दिया गया है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व समास और क्या है? कर्मधारय है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है 93 से 94 का है। यहाँ पे कर रहा है ईट, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिए दिया हुआ है, करा ईट जो है ना इंटरेस्टेड मी, बताइए क्या होगा? ईट इंटरेस्टेड मी बताइए क्या होगा? ईट इंटरेस्ट मी बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन इट होगा। क्या होगा? आई एम इंटरेस्टेड इन इट होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाई सोसाइटी। द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाई सोसाइटी क्या होगा बताइए। तो 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द क्या होगा? पुअर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है 95 से देखिए क्वेश्चन आपका रीडिंग और मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग चाहते हैं कि हाँ इस बुक का टेस्ट लगाएं, तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल का जो नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है, ग्रुप नंबर 2, तो आपका 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट, उस ग्रुप में आपका जो है ना आपका सैटरडे जो आ रहा है उसमें आपको करवाया जाएगा, संडे को करवाया जाएगा। तो हर सप्ताह आपका 2 दिन इस बुक का टेस्ट होगा, सैटरडे संडे को। अगर चाहते हैं कि हाँ इस बुक का 10 टेस्ट हम समाप्त करें बेहतरीन ढंग से, इसका डिस्क्रिप्शन PDF में मिले, तो आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपका प्रैक्टिस सेट ये करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, बाकी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा PDF में। तो आप सभी लोग देख करके जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको बना लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन GK GS सेकंड में गलत होगा उसका सोल्यूशन पढ़िएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। 100 क्वेश्चन के अलावा जो देखिएगा कि आपको 500 क्वेश्चन आपको एक सेट से आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो जुड़िए और सभी लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। बाकी आपका मंडे टू फ्राइडे आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल का सेट होगा और आपका सैटरडे संडे आपका इस बुक का टेस्ट करवाया जाएगा। तो जो भी लोग 78 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं, तो आप सभी लोग चाहते हैं इस बुक का टेस्ट लगाएं, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 98 का जो है ना क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। ठीक है, तो एयर हाई रोटरिया बिहार दरोगा 78 पोस्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग चाहते हैं इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप सभी लोग अंतिम प्रहार के नाम से जून में जो परीक्षा के नाम से आपका मद्य निषेध कक्षपाल का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसी में आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। बाकी अभी आपका जो है ना मंडे टू फ्राइडे आपका दोनों बुक का जो बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल का जो एग्जाम होना है, रोटरिया और यूनिक का जो है अल्टरनेट बाई प्रैक्टिस सेट होगा। और सैटरडे संडे को जो है आपका ये जो बुक अभी करवाए हैं 78 पोस्ट वाला, यहाँ पे ऐड करके जो आपको ये सैटरडे संडे को करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग चाहते हैं कि इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका फी देखिए 99 रुपये है। इस नंबर पर पेमेंट करके जो है ना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और ग्रुप का जो है ना आपको लिंक आधा से 1 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी आप लोग के लिए बिहार SSC का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, 50 दिन का 50 प्रैक्टिस सेट, इसमें प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर चाहते हैं कि बिहार SSC का फुल प्रैक्टिस सेट लगाएं 150 क्वेश्चन का, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका फी भी देखिए 99 रुपये ही है। इस नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।